चैनल के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, जिन लोगों ने भी डैशिंग सीएम भारत या राज का एमएलए राम अवतार या धर्मात्मा फिल्म देखी होगी तो ज़रूर देखा होगा कि फिल्म के अंदर एक नायक दिखाया जाता है जो ज़मीन से जुड़े होकर अपना काम शुरू करता है। इसमें मैं युवा फिल्म भी लेना चाहूँगा अजय देवगन वाली, और फिर धीरे धीरे तरक्की करता हुआ राजनीति में अच्छे कदम बनाता है, राजनीति में, समाज में एक अच्छा नाम बनाता है। हम मौजूद हैं बाहरी दिल्ली के अंदर में। यहाँ पर इस समय में बाहरी दिल्ली में कोरोना काल है, लोग बाग एक दूसरे, कोरोना इस बार थोड़ा परसेंट तरीके से आया, मृत्यु का दर ज़्यादा रहा इस बार, बीमारी भी ज़्यादा फैली, लेकिन जितनी ज़्यादा कोरोना का कहर आया, बढ़िया वाली बात है कि उतनी ज़्यादा इंसानियत भी देखने को मिली। एक एक इंसान जिसमें क्षमता थी मदद करने के लिए आगे आया, कोई खाना बांटने लगा, कोई दवा बांटने लगा, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने लगा, किसी ने अपने घर के अंदर ही मिनी हॉस्पिटल खोल लिया। ये जज्बा देखने को मिला। आउटर दिल्ली में भी ये जज्बा सबसे ज़्यादा बेहतर ढंग से देखने को मिला। तो आनंदपुर धाम के इलाके में, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं दलबीर माथुर जी के पास में, सबसे ज्यादा सर्वप्रिय काम जो करे वो वाकई यहाँ पे बेइंतहा 1200 लोगों को लगभग रोजाना खाना खिलाया जाता है और दूसरी जगह पे भी खाना बांटवाया जाता है। इन्होंने एक एरिया की परवाह नहीं करी, जहां तक भी ये मदद कर सकते थे करते रहे। इसके अलावा दूसरे और लोगों के लिए मदद करी। दलबीर माथुर जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये पूछना चाहूँगा कि अच्छा खासा परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा करी हुई है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो कारखाना खोल सकते थे, लोहे का, सोने का, पीतल का, कोई कंपनी लगा सकते थे। ये गरीबों की, मजलूमों की मदद करना कैसे सूझा? कैसे सूझा कि कोई आदमी भूखा सो रहा है, मेरे को उस तक खाना पहुंचाना है? अभी कारखाने की आप बताओ तो कारखाना सबसे पहले तो सबके काम धंधे बंद हो गए जी। ये बीमारी ऐसी है जो, लेकिन आप तो पिछले 2-3 साल से मदद कर रहे हैं। हाँ जी, पिछले कई सालों से लगे हुए हैं जी। और ये मेरा जुनून है जी, समाज के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना जी जी। और ये मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा जी जी। हाँ जी। अच्छा, अब हम इस वाले लॉकडाउन में आ रहे हैं। इस वाले लॉकडाउन में स्थिति फिर वही कारखाने, ऑफिस, दुकानें, सब कुछ बंद हो गया। आनंदपुर धाम और इसके आसपास का आउटर दिल्ली तो मिडिल क्लास लोगों से, लोअर मिडिल क्लास लोगों से भरा पड़ा है। यहाँ पर आपने खाना बांटना कब से शुरू करा? यहाँ पे हमने आज 13 दिन हो चुके हैं जी लगातार जी जी। तो 13 दिन से हलवाई हमने यहाँ अपना आनंदपुर धाम कॉलोनी में हमारा ऑफिस है जी। तो यहाँ पे अपना खुद का हमारा हलवाई है। अच्छा। और वो हलवाई जो खाना बनाता है जी, पहले हम उस खाने को खुद खाते हैं। अच्छा। पूरी टीम जो हमारी बहन बेटी है यहाँ काम करने लग रही है, जो मेरा सहयोग कर रही है जी जी जी। और जो मेरे भाई सहयोग कर रहे हैं जी, तो सब पहले वो खाना खुद खाते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर हम आप भी वो खाना पहले खुद खाते हैं, फिर वो आम लोगों तक पहुँचता है। हाँ जी। और जो भी यहाँ से खाना दोनों टाइम का लेके जा रहे हैं, वो बहन बेटियाँ हमें आके बोलती हैं कि भैया बहुत स्वादिष्ट खाना था। तो हम खुश, इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशी है जी जी। तो हलवाई से खुद अपना गांव में राशन की दुकान है हमारे परिवार में, तो उनसे हम सारी चीज़ें मंगाते हैं। सारी चीज़ बिल्कुल फ्रेश मंगाते हैं। आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं खुद, और खाना बनने लग रहा, आप खुद भी खा कर देखना जी जी। अगर आपको भी अच्छा लगेगा। लगभग रोजाना आप भोजन प्रोवाइड करवाते हैं? 1000+ डेली खाना, सुबह शाम दोनों। 500-600 पैकेट तो हम बनवा के खुद मैं अपनी गाड़ी में रखता हूँ, खुद रखता हूँ। अच्छा, यहाँ से पैकेट भी बनाए जाते हैं खाने के? बिल्कुल पैकेट बनाए जाते हैं जी। और वो कहाँ भिजवाए जाते हैं? वो आसपास जहाँ से भी मेरे पास कॉल आता है, 100 पैकेट कहीं जा रहे हैं, 50 पैकेट कहीं जा रहे हैं, 50 पैकेट कहीं जा रहे हैं, 75 पैकेट कहीं जा रहे हैं। कुछ समय पहले हमने संजय गांधी हॉस्पिटल के सामने भी शायद आपके पैकेटों का वितरण होता हुआ, हमारी संजय गांधी हॉस्पिटल के सामने हमारी जिले के जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार संजय गांधी वहाँ पे अपनी रसोई चली हुई है जी। तो हमारा वहाँ भी जो मेरा जितना भी मेरे से सहयोग हो रहा है मैं कर रहा हूँ। बाकी हमारी पूरी जिले की टीम वहाँ लगी हुई है। अच्छा। वहाँ भी सुबह से शाम तक 1500 के आसपास लोगों को खाना दिया जा रहा है दोनों टाइम का। मुझे सावधा जेजे कॉलोनी में मेरे कुछ जानकार रहते हैं, वहाँ गरीब लोग, उनको मुझे बताया कि वहाँ भी आपके यहाँ से खाना पहुँचता है? बिल्कुल सावधा देखो, कॉलोनी गांव में भी बहुत आदमी परेशान है, कॉलोनी में भी परेशान है, लेकिन ये है कि गांव के आदमी ने फिर भी थोड़े से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा। कॉलोनी के आदमी जो बिल्कुल छोटे तबके के लोग हैं, जो छोटे भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कोई ऑटो चलाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई प्लम्बर का काम करते हैं, तो ऐसे में जो जिन लोगों के काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए, तो उनके घर में चूल्हा जलाने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने राशन, तो मैं कच्चा राशन भी मैंने दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसे मेरे को बोला कि भैया हमारे पास सिलेंडर ही नहीं है, हम बनाए कैसे? तो मैंने सोचा हलवाई लगा के मैं क्यों ना कच्चे राशन की बजाय पका हुआ भोजन, दोनों टाइम का पका हुआ भोजन मैं देता हूँ सबको। और
कॉलोनियों से मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं तो मैं डेली 500-700 पैकेट अपनी गाड़ी में रखता हूँ। 200-300 सुबह, 200-300 शाम को, और पहुँचता हूँ जहाँ से भी मेरे पास कॉल आती है मैं वहाँ अपनी गाड़ी में खुद चला के। जी, बोतलें बांटने का आइडिया मन में कैसे आया? वो आइडिया ये है, देखो मैं यहाँ पे सुबह से शाम तक, हमने बताई आपको कि भी 1000 प्लस खाना मिलता है जी। तो पिछले 3-4 दिन पहले क्या हुआ मैं कहीं बिजी हो गया जी, तो हलवाई ने पता नहीं किस तरीके से वो खाना बांटा, तो 20-25 हमारी बहन बेटियाँ लाइन में थी जी। तो वो उनको खाना नहीं मिला जी, खाना नहीं मिला तो मैंने तुरंत जी, खाना नहीं मिला तो मैंने उनसे पूछा कि बहन जी आप ये बताओ, खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, आप ये बताओ आपको क्या जी। चाहिए। तो बहनों ने सब ने बताया कि हमारे को ऑयल की बोतल दे दो। अच्छा, हाँ, तो मैं हाँ रिफाइंड ऑयल की बोतल दे दो। तो मैंने तुरंत दुकान से 6-7 पेटी मंगाई और जैसे शुरू किया तो 25 बहन बेटियाँ थी, एकदम से वो 75 बोतलें हमने बहनों को बांटी। और वैसे भी देखो ऐसे सूखा राशन में और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दे रहे हैं? सूखे राशन में 5 किलो आटा जी, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, आधा किलो पत्ती, और छोटे छोटे मसाले के पैकेट जो 250-250 ग्राम के हैं, और अपना ऑयल हो गया, और अपना नमक हो गया। और उसके अलावा कई बहन बेटियाँ ऐसे बोलती हैं कि भैया हमें साबुन भी दे दो क्योंकि कपड़े वपड़े धोने के लिए। देखो बहुत परेशानी है अब, ऐसी भी बहुत बहन बेटियाँ मेरे को फ़ोन करती हैं कि भैया हमें दिला दो राशन। तो ऐसे भी हैं कि भाई मैं उनको सीधा डायरेक्ट वहाँ पे दुकान पे भेजता हूँ कि बहन आप वहाँ जाओ और दुकान पे जाकर मेरे से बात करा देना, उनको वो राशन जो मैंने आपको बताया अभी वो वहाँ से मिल जाता है। और पिछले लॉकडाउन में भी देखो, पिछले लॉकडाउन में भी आपको बताऊँ मैंने बहुत लोगों की मदद करी। और पिछले लॉकडाउन में तो कुछ वीडियो वायरल आपके काफ़ी हुए थे, मैंने भी देखा था कि कार से उतर के आप लोगों को जो है वो दस्ताने पहन के सामान बांट रहे हैं। अब की बार भी ऐसा ही है। अब पिछले बार ये था कि भाई देखो शुरुआत में पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो लोगों को इससे पहले काम धंधे चल रहे थे, तो एकदम से लॉकडाउन हुआ तो इतनी मारामारी नहीं हुई पिछले लॉकडाउन में। अब की बार ना तो काम धंधे चले, क्योंकि पिछली बार की वो मारामारी ज़्यादा हो गई थी। अब वो मारामारी झेली, कारोबार अभी सही से उभर कहाँ पाया था, कारोबार नहीं उभरा। उसके बाद फिर कारोबार नहीं उभरने के बाद दोबारा लॉकडाउन लग गया, तो अब की बार डबल मार हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के मैं आपको बताऊं, हमारा जो ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा तो इसमें काम करने की है, लेकिन इच्छा काम करने की जो हमारी जगाई है, जो हमारे जुनून बना है, डबल जुनून बना है। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय सांसद पद्म श्री हंसराजन जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री बजरंग शुक्ला जी, इन तीनों हमारे जो ये शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी हैं, और हमारे संगठन महामंत्री जी, तो उनके निर्देशानुसार मैंने ये कार्य शुरू किया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारे सांसद जी ने बिल्कुल हमारे को ये बोला कि भाई आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप यहाँ से वहाँ से पहुँचेगी आपके पास, लेकिन कोई भी आदमी किसी भी पार्टी से हो वो भूखा ना रहे। क्या बात है, क्या बात। कोई भी किसी पार्टी से हो वो भूखा ना रहे, क्योंकि देखो आपको आनंदपुर धाम में तो हर पार्टी, हर धर्म, जाति, वर्ग के लोग बाग रहते हैं जहाँ पे, और ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास ही लोग रहते हैं। कॉलोनियों में जी हर धर्म के लोग रहते हैं, और ये समय जो है ना, ये धर्म और जाति या पार्टी देखने का ये समय ऐसा है, सभी भूखे को खाना खिलाओ, जरूरतमंद की मदद करो। हमारे को यही प्रेरणा मिलती है हमारे बड़े पदाधिकारियों से, और हम इसी में लगे हुए हैं। अब देखो केजरीवाल, अब देखो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारियों की क्षति हुई है इस लॉकडाउन में। सबसे ज़्यादा हमारे भाई बहन हमारे को छोड़ के गए हैं। क्यों छोड़ के गए हैं? क्योंकि वो मीडिया वाले भी गए हैं, मीडिया भी छोड़ के गई है, मीडिया के पदाधिकारी, वो सबसे ज़्यादा वो आदमी हमें छोड़ के गए हैं जो पब्लिक डीलिंग में थे, पब्लिक के साथ थे और पब्लिक की मदद कर रहे थे। तो अब आम आदमी पार्टी को देख लो, जब इलेक्शन आते हैं तो फील्ड में आके ये कहती है मैं दे दूं, मैं ये बांट दूं, मैं ये कर दूं। अब लॉकडाउन में कोई भी दिल्ली का एक भी विधायक या केजरीवाल या उसका डिप्टी सीएम कोई भी कहीं भी नज़र नहीं आया। सोशल मीडिया पे तो नज़र आ सकते हैं कम से कम, झूठा ही कहीं खड़े हो गए तो कह सकते हैं हम ये खाना बांट रहे हैं, 2-4 टेबल लगा कर झूठा ही कर दो, कुछ तो करो। अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा। सोशल मीडिया पे मैंने ऐसे बहुत सारे फोटो देखे जिसमें लिखा आ जाएगा हमारा लापता है। आप हमारे क्षेत्र के देख लो ना, हमारे क्षेत्र का विधायक है वो कहाँ है आज, कहाँ है? धर्मपाल लाकड़ा हमारे क्षेत्र का विधायक है, वो है कहाँ? किसी को अगर नजर आए, जो मेरी बात सुन रहे हो सभी भाइयों को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, धर्मपाल लाकड़ा मुंडका विधानसभा से एमएलए है, वो किसी को अगर पूरे लॉकडाउन में किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे भी नजर आया हो तो वो आप देख सकते हैं। और
लॉकडाउन में अगर ज़रूरतमंद के टाइम में जब ये विधायक हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो ये वोट मांगने के टाइम में सब आ जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है पब्लिक को, जब गरीब आदमी को ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ती है, जब समाज को ज़रूरत पड़ती है, तब ये सब विधायक है, जिसकी पार्टी है, जिसकी सरकार है, सरकार में जो व्यक्ति है, हमारे सांसद जी को देख लो, लगातार लगे हुए हैं। हमारे जिले के ये सवाल मुझे भी आपसे मिलने से पहले कुछ लोगों ने कह के भेजा था कि पूछें कि एमपी साहब जो है वो कहाँ पर है इस समय में। ऐसे इश्तिहार सोशल मीडिया पे और ऐसे भी आ रहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसकी बिनाव पर कर रहे हैं? जो हम कार्य कर रहे हैं वो सारा हमारे सांसद जी की तरफ से मदद, निर्देश पर भी उनके वहाँ से सहयोग, पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आदेश कुमार गुप्ता जी, हमारे सांसद जी का पूरा सहयोग है। और हर जगह आप देखो ना, अब कल संजय गांधी हॉस्पिटल के सामने आप हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी खाना बांटते नजर आएंगे। और सोशल मीडिया पर डेली हमारे सांसद जी, हमारे सांसद जी का जो क्षेत्र है उसमें 10 विधानसभा है, पूरी लोकसभा में 10 की 10 विधानसभाओं में 10 टेम्पू लगा रखे हैं सांसद जी ने। अच्छा। और कच्चा राशन, और कच्चे राशन में भी आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक, तेल, सब कुछ, और फल फ्रूट भी सांसद जी की तरफ से आने लग रहे हैं। अब सांसद को दिए जा रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सांसद जी, एक सांसद, उसके 10 विधानसभा और उसके नीचे की सब जगह अवेलेबल, और आम आदमी पार्टी के 10 विधायक। आप एक सांसद जी क्यों कह रहे हो? सांसद जी की तरफ से सब कुछ मदद मिल रही है, लेकिन 10 विधायक कहाँ हैं? जी 10 विधायक भी तो हैं, 10 विधायक के नीचे और भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के तो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के भी तो कार्यकर्ता हैं। ताज़ा खबर चैनल इस बात की वाकई सराहना करता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वाकई सरकारी हॉस्पिटलों या अनादि ऐसी कॉलोनियां जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की है, वहाँ पे वाकई काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि संगठन बहुत बड़ी चीज़ होती है। संगठन, हमारे संगठन महामंत्री जी डेली रिपोर्ट लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने कौन से गांव में, कौन सी कॉलोनी में आज कितने लोगों की मदद करी, चाहे उसको राशन को लेके लगा लो। अब देखो, एकदम से लॉकडाउन हुआ था, 3-4 दिन के अंदर ये गैस प्लांट में इतनी ज़्यादा भीड़, इतने लोग, अफरा तफरी मच गई। हमने अपनी जान पे खेल के, और जिसकी भी हमने मदद करी, उस हमारी मदद, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता सब ने मदद करी, लेकिन जिस भी भाई की बहन की मदद हुई है, आपने भी कई जगह ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाने में लोगों की मदद करी। वो सब हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब उनके निर्देशानुसार होते हैं। अब हर जगह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नहीं खड़ा मिलेगा आपने, हर जगह आपने केजरीवाल कहीं भी नजर आया हो, केजरीवाल के कहीं कोई भी विधायक नजर आया हो, हर मीडिया पे, हर सोशल मीडिया पे डेली भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50, 100, 200 आदमियों को आप देखोगे, चाहे वो छोटा मंडल अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष से हमारी स्टार्टिंग होती है, चाहे वो जिले के पदाधिकारी है या मंडल के पदाधिकारी हैं या हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं। डेली आपको सोशल मीडिया पे हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के कम से कम 8-10 प्रोग्राम होते हैं डेली के, पूरे दिन के डेली के। हमारे सांसद जी के प्रोग्राम होते हैं, अपने सोशल मीडिया पे सब नज़र आ रहा है। और कहने की बात ये है, देखो ये पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, अब कह रही है, आप भाजपा के महामंत्री हैं और बड़े जाने माने चेहरा हैं दिल्ली के अंदर भाजपा का, हमने आपकी सारी बातें मानी, लेकिन अगर हम विरोधी पक्ष की तरफ देखें तो विरोधी पक्ष पार्टी आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इंजेक्शंस, वैक्सीन केंद्र सरकार सही तरीके से दिल्ली वालों को प्रोवाइड नहीं करवा रही। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उनको तो उल्टी सीधी बात करनी है जी। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे कोई भी कार्य करेंगे, उसका मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने उनका विरोध करना ही करना। उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए क्या किया है वो खुद भी तो बताएं। और मैं ये कह रहा हूँ, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी विधायक हमारे सामने आकर कोई प्रोग्राम करके दिखाओ, गरीब आदमी मदद करके दिखाओ, मैं अपना प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, और दिल्ली के जो विधायक है वो अपना प्रोग्राम करके दिखाओ, हम दिखाएंगे भाई कौन मदद कर रहा है, क्लियर दिखेगा। अब हम 12 दिन से हमारा ये खाना चल रहा है, तो ये निस्वार्थ चल रहा है, कोई सहयोग नहीं है। ये नहीं है कि भाई हम किसी की पर्ची काट रहे हैं। रैरोली में जो मेरे पत्रकार मित्र रहते हैं, वहां तक आपके खाने बांटने की गूंज पहुंची हुई है कि जी दलील बाती वहां पे बांट रहे हैं। तो सब ये हमारी भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है जी। हम छोटे से कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, हम सब मिलकर कर रहे हैं। भारतीय टीम वर्क भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये रसोई है, ये दिल्ली प्रदेश जी की रसोई है, ये अध्यक्ष जी की, हमारे सांसद जी की रसोई है, ये हमारे संगठन महामंत्री जी की रसोई है, हमारे जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी की रसोई है।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से हमारे को निर्देश आदेश मिला हुआ है कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे, किसी भी पार्टी का हो, बस। और हम ऐसे ही लगे रहेंगे जब तक हमारे को ये निर्देश नहीं मिलेगा कि भाई अब लॉकडाउन खुल गया, अब सामान्य हो गया, तब तक हम ये कार्य करते रहेंगे। और इसके अलावा भी हम दवाइयों की भी व्यवस्था करवा रहे हैं, और सिलेंडर की भी हमने बहुत सिलेंडर भरवाए, बहुत ऑक्सीजन रिफिल करवाए। सिलेंडर भी वैसे जो ज़रूरतमंद थे, कई समय बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। मैंने सुना बड़े फ़ोन आपके पास आते थे, मेरे जानकार तक कुछ आपको फ़ोन करते थे। फ़ोन भी आते थे, मैंने दिन रात 24 घंटे सुबह तक जी, आप मानोगे नहीं जी, जी। मैं अभी दोबारा फिर बोल रहा हूँ जी, जी। मदद, जब कोई आदमी मदद करने घर से निकलता है जी, जी। तो अगर उसने 50 लोग की मदद कर दी, 2-4 की ना कर पाए, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी हुआ कि भाई देखो भीड़ थी, इतनी बड़ी लाइन थी, हमारा खुद का कोई प्लांट नहीं, लेकिन अपने ब्याह पे अपनी दोस्ती बना के, प्यार दिखा के, हाथ जोड़ के उनके भाई जो भी जरूरत थी। ऐसी भी महिलाएं थी जिनके 2-2 बेटे हैं जवान घर पे, और वो माता वहाँ पे सिलेंडर लेके गई है और वो बेचारी दुखी हो रही है। मैंने पूछा, मगा माता जी आप इतनी बुजुर्ग होके सिलेंडर उठा के ला रही हो? बेटा मेरा 2 बेटे हैं, लेकिन सब ने बोले भाई और तेरे अंकल बीमार हैं, ने बोले हम नहीं जाएंगे। तो वो माता जी का सिलेंडर हमने खुद भरवा के और उसके घर पे छुड़वाया। तो ऐसी भी बहुत मदद की हमने, लेकिन देखो मदद करते रहेंगे, और ऐसे ही हम समाज के लिए जुड़ रहे हैं, समाज के लोगों के लिए जुड़ रहे हैं, समाज के लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। और अच्छा, हमें बताया गया कि कुछ जगहों पे आपने दवा भी लोगों को प्रोवाइड करवाई। हाँ जी, दवा भी करवाई है। जो करवाई है हमारी लोकप्रिय सांसद जी के वहाँ से दवाई आई है सारी। अच्छा। और सारी जो दवाई है वो वहीं से हमने फिर बांटी है, जितनी भी। ऑक्सीमीटर हो गया, ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है वो भी हमने कई लोगों को दिलाए। हमारे सांसद जी के वहाँ से भी बहुत सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए, और ऑक्सीमीटर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के वहाँ से भी आए। हमारे वहाँ से जैसे जूस, फल और अपना मास्क वगैरह, काढ़े वगैरह, ऑक्सीमीटर जो उंगली में लगता, सारे व्यवस्था बढ़िया तरीके से अभी भी चल रही है, और निरंतर ये चलती रहेगी जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी अपनी रसोई बंद नहीं होगी। ज़रूरतमंद लोगों के लिए जब भी, चाहे मैं कहीं से भी बना हुआ पका हुआ खाना या अपना कच्चा राशन, मैं आप लोगों को अपने भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता होते हुए अपनी पार्टी की तरफ से आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। कोई भी आदमी कहीं भी ज़रूरतमंद रहता है हमारे ज़िले में या ज़िले से बाहर भी कोई ऐसा गरीब आदमी है तो ज़िले से बाहर भी हम पहुँच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है ज़िले में, हर ज़िले में कार्यकर्ता है, और सभी ज़िले के पदाधिकारियों की हर ज़िले में जिम्मेवारी लगा रखी है। तो कोशिश करके हम ये सोचते हैं कि भाई अपने ज़िले में हम लगे रहें। तो अपने ज़िले में बाहरी दिल्ली का ज़िला है, और इस ज़िले में सभी कार्यकर्ता, हमारे महामंत्री हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, निगम पार्षद हैं, सब इस काम में ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। और सब जब तक ये दिक्कत रहेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी का हर एक छोटा कार्यकर्ता और बड़ा कार्यकर्ता सब नियंत्रण। अच्छा, मेरी ना कुछ बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, भारतीय किसान यूनियन पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात हुई, वो बड़ा आपसे प्रभावित है। हालांकि वो विपक्ष में है, विरोधी पार्टी में, लेकिन वो बड़ी तारीफ करते हुए आपसे कहते हैं कि ये व्यक्ति राजनीति में बहुत मजबूती से लंबे सफ़र पे आगे जाएगा, ये बहुत राजनीति में कदम मजबूती से गाड़ेगा, ये आदमी राजनीति में बहुत सफल होगा। तो ऐसे में क्या विनम्रता है आपकी, क्या आपका मोह लेने का ढंग है कि विपक्षी भी आपकी प्रशंसा करते हैं? अब मैं तो किसी को विपक्षी मानता नहीं ना जी, इसलिए मैं सबको अपना मानता हूँ। सबको मैं अपना चाचा, कोई मेरे बड़ा है वो हमारे चाचा है, ताऊ है, हमारा हम उम्र है, मेरा भाई है, छोटा है मेरा भाई, छोटा भाई है, हमारी बहन है तो छोटी बहन है, हमारी माँ सम्मान है तो भाई माँ है, चाची है, ताई है। तो मेरी तरफ से मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। अगर ऐसी बात राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, लेकिन मैं सबको अपना मानता हूँ, और मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, ना मेरी किसी से कोई लड़ाई है। मेरा एक ही मकसद है, समाज के लिए करना है, समाज में जीना है, तो समाज के लोगों के लिए मदद करनी है, समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना है। बस मेरा कोई मकसद नहीं है, बस यही मकसद है कि मेरे से कोई गलत काम ना हो, जो भी काम हो वो अच्छा हो और समाज के लिए हो, और मैं हमेशा समाज के लिए तत्पर हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ सवाल थोड़ा सा हटके, पिछले कई साल से मैं या कई लोग शहर भर आपको समाज सेवा करते हुए देख रहा है, आपके बोर्ड लगा हुए हैं, अलग अलग चैनलों में खबरें भी चल रही हैं। लेकिन दलबीर माथुर जी जब समाज सेवा और राजनीति में नहीं होते तो क्या शौक रखते हैं? किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, खेल खेलते हैं, खुद में क्या रुचि हॉबी रखते हैं?
बचपन से जी मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। हम फुटबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल का मैं खिलाड़ी हूँ। अच्छा, हम जब स्कूल में थे, जब हम खो खो खेलते थे, क्या बात तो है। ग्राउंड से जुड़े हुए जी। हैं। और हम, मेरा एक ही शौक जी। है। अब आप, मैं सच बताऊँ आपको, जी, जी। मेरा शौक, सब कुछ शौक छूट गए। मेरा एक ही शौक है, समाज की सेवा। मेरा और कोई शौक नहीं है। ना मैं फिल्म देख कर खुश, ना मैं गाने वाने सुनता। मैं न्यूज़ देख लेता हूँ, थोड़ा न्यूज़ में ये पता लग जाता है भाई कौन से क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो उसकी अपने चर्चा होती रहती है। बाकी समाज की जब सेवा कर, बस इंसानों के काम आना ही अब शौक रह गया। जब कोई भी आदमी जी, समाज जी। के लिए निकल जाता जी, है, तो जी। उसको अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं होता। जी। मेरे ही दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, मेरी जी। बहन, सब मेरे को बहुत कहते हैं, जी। भाई ये कर लिया करो, अपने लिए समय निकाल लिया जी। करो। जो समाज के लिए निकल गया, उसके लिए समाज उसका परिवार है, उसकी माँ है, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसका पिता है, उसका ताऊ है, चाचा है। समाज इतना बड़ा होता है, अपने लिए टाइम नहीं रहता। तो मेरे सारे अपने जो खुद के शौक हैं, मेरा कोई शौक नहीं, मेरा एक ही शौक है, समाज की सेवा। और समाज की सेवा मैं करता रहूँगा। थोड़ा मास्क नीचे करिए। अब एक सवाल और, पिछले 6 साल पहले मैंने आपको देखा था, तो उससे 12 साल पहले आपको देखा था, तब भी आप ज्यों के त्यों ऐसे ही थे, हैंडसम, गोरे, चिट्टे, खूबसूरत। वो कौन सी जड़ी बूटी आप खाते हैं, वो कौन से साबुन से नहाते हैं जो आप हमेशा ऐसे ही तरोताजा और ऐसे ही युवा दिखाई देते हैं? जरा फर्क नहीं आया, मेरे बाल उड़ गए, मेरे को मोटापा आ गया, आप वैसे के वैसे ही रहे। अब वो तो मुझे नहीं पता। देखो, हम तो सिंपल खाना खाते हैं जी। ना, मैं बाहर का कुछ खाता। जी अपना जो घर में पका हुआ है वही जी। सिंपल भोजन, जी। ना कोई तली हुई चीज़ें खाता। तो सिंपल रहते हैं। दलवीर जी, अंतिम प्रश्न। हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग दिल्ली के इलाकों में रहते हैं, देश के इलाकों में रहते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं बस, देखो, ज़्यादा बड़ी प्रेरणा तो नहीं देना चाहता, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सक्षम भाई बहनों को बस एक ही बात कहूँगा कि भाई इस कोरोना महामारी में जी बाहर निकल के आएँ, जी। घर से सोशल डिस्टेंस बनाए और घर जी। से बाहर निकल के आएँ, जी। और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। गरीब और अमीर सब लाइन में लगे हुए देखे हैं मैंने। जी। जिसका करोड़ों का बिजनेस है, वो भी मैंने सिलेंडर ऑक्सीजन भरवाते हुए देखा लाइन है। में जो लगा रिक्शा हुआ, चलाता है जी। वो भी सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ जी, देखा जी, है। जी, जी, जी। तो पैसा कमाओ, बिजनेस अपना करो, अपना 2 पैसे की इनकम रखो, लेकिन समाज में गरीब भाई बहनों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करो, ज़रूर करो। मैं और कुछ नहीं कहता। और सभी युवा साथियों को, सभी युवा बहन बेटियों को मैं यही कहता हूँ कि अपने शरीर पे थोड़ा ख्याल रखें, अपने परिवार की, अपने माता पिता की सेवा करें। बस मेरा यही कहना है युवा साथियों को, भाई बहनों को। दर्शकों, अगर आपके इलाके के आसपास में भी कोई समाज सेवी इस तरीके के बेहतर काम कर रहा है, तो नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। वीडियो बना रहे हैं। हाँ भाई।